राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। मेहमानों के प्रवेश के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया सुरक्षा कोड। एंट्री के बाद नहीं हो सकेगा दोबारा इस्तेमाल। भूमि पूजन के लिए सजी रामनगरी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। हनुमानगढ़ी के भी किए दर्शन। सील हुई अयोध्या की सीमाएं। पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या से इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मेरे ठीक सामने है सरयू का किनारा और पीछे है राम की पैड़ी, जिसकी धारा जाकर सरयू में मिलती है, और गंगा महल जिसकी लाइटिंग बेहद मशहूर है। आप रोज देख ही रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत जो है अब ये जैसे ही अंधेरा होता है यहाँ पर दिखने लगता है। लेकिन आज प्रशासन की तरफ से उन लाइटिंग्स को और बढ़ाया जा रहा है, उसका काम चल रहा है। सुरक्षा की जबरदस्त तैयारियां अयोध्या में है। राम की पैड़ी जहां चहल पहल ज्यादा रहती है, मेरे ठीक ऊपर एक ड्रोन है जो लगातार पूरे एरिया की मॉनिटरिंग कर रहा है। और पूरे अयोध्या में इस वक्त सुरक्षा जो है जबरदस्त तरीके से की जा रही है। जैसे जैसे भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, 48 घंटे ही रह गए हैं, तो तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां पहुंचे, जिन्होंने बारीकी से हर एक स्थान को देखा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर जो रूट है वहां का भी उन्होंने जायजा लिया। देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। हर गुजरते क्षण के साथ अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का समय नजदीक आ रहा है और इस भव्य कार्यक्रम में सिर्फ एक दिन का समय बाकी है। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचते ही सीएम योगी ने सबसे पहले रामलला के अस्थायी मंदिर पहुंचकर प्रभु राम के दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए बनाए गए मंच और पंडाल का मुआयना किया और खुद पंडाल के हर हिस्से में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर किए गए इंतजाम का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उस मंच पर भी गए जहां 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किए गए 5 मेहमान उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने मौके पर दिखी कमियों और व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए वहीं पर अधिकारियों के साथ एक छोटी बैठक भी की और सभी को कार्यक्रम के दिन के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम स्थल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन किए और वहां पर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। दरअसल कोरोना अलर्ट और अयोध्या में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और यूपी सरकार पीएम की सुरक्षा को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद करने में जुटी हुई ताकि बिना किसी व्यवधान के रामलला के मंदिर का भूमि पूजन का शुभ कार्य संपन्न कराया जा सके। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आएंगे तो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो हनुमानगढ़ी है उसके सामने जो मार्केट है, बहुत पतली गली है जो हनुमानगढ़ी मंदिर तक लेकर जाती है। तो वहां पर प्रधानमंत्री की गाड़ी आकर कैसे पहुंचेगी? आज एसपी जी ने उसकी रिहर्सल की और जिस वक्त ये रिहर्सल चल रही थी हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन वहां पर मौजूद थे। वो बता रहे हैं आपको किस तरह एसपी जी ने रिहर्सल की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं। उन्हें यहां राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल होना है, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर जाने से पहले वो हनुमानगढ़ी आएंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य कैंपस में। यहां आप देख सकते हैं कि जो एसपीजी के लोग हैं वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा की तैयारी कैसी रहेगी, क्या रहेगा, उसको जो है उसकी रिहर्सल की जा रही है। और इस वक्त एसपीजी की जो गाड़ियां हैं वो मंदिर परिसर के अंदर आई हैं। चूंकि अंदर जगह बहुत कम रहती है, इसलिए जो है वो इस बात को देखा जा रहा है कि यहाँ जब गाड़ियां आएंगी प्रधानमंत्री की तो वो कैसे टर्न होंगी। तो एक बड़ी गाड़ी को अंदर लाया गया है और उसको टर्न करके वापस मोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसका रिहर्सल किया जा रहा है कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो रुक पाएंगी यहाँ पर। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जगह कम है, प्रधानमंत्री को यहाँ रहना है और तकरीबन 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हनुमानगढ़ी में रहेंगे। तो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो किस तरह की सुरक्षा रहेगी, कितनी गाड़ियां अंदर आएंगी। और अभी जो रिहर्सल की जा रही है वो 2 गाड़ियां अंदर लाने की रिहर्सल की जा रही है। जगह कम है, इसलिए इस बात को परखा जा रहा है कि 2 गाड़ियां जब अंदर आएंगी तो वो यहाँ पर टर्न कैसे होंगे। तो जो एसपीजी के जवान हैं, जो एसपीजी के अधिकारी हैं, वो इस वक्त रिहर्सल कर रहे हैं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो प्रधानमंत्री के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनकी मूवमेंट स्मूथ रहे, उनके लिए इस तरह की चेकिंग और रिहर्सल्स काफी जरूरी होती हैं। और इस वक्त सीधे हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, अयोध्या की अगर बात की जाए तो अब 48 घंटे रह गए हैं भूमि पूजन में, प्रधानमंत्री मोदी के आने में, और ऐसे में पूरी अयोध्या में चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था कैसी नजर आ रही है? क्या रक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से तैयार है अब अयोध्या? तो लगता है विदेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। लेकिन एक खास तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भूमि पूजन, पूरे देश की राम भक्तों की नजर उस पर है और निमंत्रण उसके लिए भेजे जा रहे हैं। तो आखिर वो निमंत्रण कार्ड जो है वो कितना स्पेशल है, क्या खासियत उस निमंत्रण कार्ड की है जिसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपत राय ने सबको दिखाया? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब दूर नहीं है राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख। वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार सालों से राम भक्तों को था। अयोध्या में भव्य भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं। पूरे अयोध्या में सिर्फ राम नाम गुंजायमान है। राम रस से सराबोर हो चुकी है प्रभु श्री राम की अयोध्या। कोरोना काल में अयोध्या में होने वाला भूमि पूजन बेहद एहतियातों के साथ करवाया जा रहा है। यही वजह है कि निमंत्रण को भी टेक्नोलॉजी के साथ भेजा गया है। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में भेजे गए निमंत्रण कार्ड में बार कोड का इस्तेमाल किया गया है। इसकी खासियत ये होगी कि ये केवल एक ही बार काम करेगा, यानी कार्यक्रम वाली जगह पर एक कार्ड से एक ही बार एंट्री निर्धारित है। इसके साथ मेहमानों को कार्ड के साथ ही पहचान पत्र भी दिखाना होगा। एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। कार्ड के अलावा भी भूमि पूजन भव्य है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह भव्य होने वाला है 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। सभी मेहमानों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। पीएम के आने से पहले कार्यक्रम में पहुंचना होगा। 10:30 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। नींव में चांदी के नाग और नागिन रखे जाएंगे। भूमि पूजन के दिन 9 शिलाएं रखी जाएंगी। 5 अगस्त को शिलापट्ट का भी अनावरण होगा। 135 संतों को भेजा गया है भूमि पूजन का निमंत्रण। 36 परंपराओं के संतों को कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। नेपाल के जनकपुरी मंदिर के महंत भी हिस्सा लेंगे। भूमि पूजन में भारत के भूगोल का हर हिस्सा होगा। कार्यक्रम में करीब 250 मेहमान शामिल होंगे।
मेहमानों को उपहार में चांदी का सिक्का दिया जाएगा। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। नेपाल के संत भी आएंगे। पीएम मोदी के अलावा मोहन भागवत, महंत नृत्य गोपाल दास, आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ आपको मंच पर एक साथ नजर आएंगे और शाम के वक्त अयोध्या दीपों से सजी दिखाई देगी। तो तैयार रहिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो हर व्यवस्था का काम तेजी से किया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि जैसे जैसे समय पास आ रहा है हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और सुरक्षा का जायजा भी लेना जरूरी है। पूरी अयोध्या में किस तरह की सुरक्षा है, और उसके लिए चलते हैं सीधा हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के साथ। वीरेश, क्या सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या पूरी तरह से तैयार है? बॉर्डर सील करने की बात थी 3 तारीख से, क्या बॉर्डर सील कर दिए गए हैं? क्या जानकारी है? देख, आस्था, जल, थल और नभ तीनों क्षेत्र से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है अयोध्या में, और यही वजह है कि अयोध्या की जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी सीमाओं को सील कर दिया गया है और अयोध्या में अब किसी का प्रवेश वर्जित है, बाहरी लोगों का। और ऐसे में अगर किसी भी अयोध्या वासी को अयोध्या में आना है तो उसे पास दिखाना पड़ेगा, उसे अपना परिचय पत्र देना पड़ेगा, उसे पहचान पत्र देना पड़ेगा कि वो अयोध्या का निवासी है। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अयोध्या के आसपास के जो जिले हैं, बस्ती हो, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, बाराबंकी हो, इन सारी जगहों पे बैरिकेडिंग लगाकर, चेक पॉइंट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के लोग खड़े हैं। चाहे आप किसी भी इलाके में अगर जाएं तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है और साथ ही साथ कोरोना का संक्रमण एक नई दुनिया में एक नया तरह का एक थ्रेट है, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा संजीदगी बरत रहा है प्रशासन, और यही वजह है कि इस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, कोरोना की आपने बात की यहाँ पर वीरेश, एक स्पष्ट जानकारी इस पर भी हमारे दर्शकों को मिलनी चाहिए कि पहले कहा जा रहा था कि भूमि पूजन के लिए जो मेहमान आएंगे उनका पहले कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव देखा जाएगा, नेगेटिव हुआ तभी जाने दिया जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? निश्चित रूप से कोरोना का बहुत बड़ा थ्रेट है और यही वजह है कि सोर्सेज से खबर आई है हमारे पास कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे, उन्हें ट्रस्ट के ट्रस्टी ने फोन करके, अगर हम बात करें कि राम मंदिर आंदोलन के अगुआ और कोर्ट कचहरी का इसी के मामले में चक्कर काट रहे और उसका सामना कर रहे आडवाणी, जोशी और कल्याण सिंह को भी फोन करके ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आग्रह किया है कि आप अयोध्या न आए, चूंकि स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए, कोरोना का संक्रमण देखते हुए, ऐसे में आप वर्चुअल तरीके से इस भूमि पूजन का आयोजन आप देखें, अपने घर पर रहें। कल्याण सिंह ने एबीपी गंगा से बातचीत में साफ कहा था कि वो 24 तारीख को पहुंचेंगे, बेहद खुश हैं, अयोध्या में जाएंगे, भूमि पूजन देखेंगे। लेकिन सोर्सेज से खबर आ रही है कि अमित शाह के बाद से स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह और कमला रानी वरुण के असामयिक निधन के बाद से और इन लोगों के संक्रमित होने के बाद से जो भूमि पूजन के जो ट्रस्टी हैं और भूमि पूजन के जितने आयोजक हैं, उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि इस तरह के लोगों को, वो विशेष आमंत्रित सदस्यों को आग्रह करें कि वो अयोध्या न आए। तो कोरोना का इतना बड़ा संकट है, इतना बड़ा थ्रेट है अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर को लेकर। मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी भूमि पूजन में नहीं आएंगे और वर्चुअली ये हिस्सा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल, आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं चंपत राय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तमाम जानकारियां उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी आ रहे हैं। हालांकि हनुमानगढ़ी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो चंद मिनटों के लिए वहां पर रुकेंगे वो, लेकिन इस दौरान क्या व्यवस्था वहां पर रहेगी, कैसा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा, इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी से खास बातचीत की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं। वो यहां पर राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे, लेकिन राम जन्मभूमि से जाने से पहले वो हनुमानगढ़ी आएंगे, वहां पर माथा टेकेंगे। हनुमानगढ़ी में वो कितनी देर रहेंगे, किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, इसे लेकर बात करते हैं हनुमानगढ़ी के पुरोहित संतोष वैदिक जी से। संतोष जी, बताइए कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, कितनी देर यहाँ रहेंगे और किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, जो अयोध्या हनुमानगढ़ी आ रहे हैं, लगभग उनका कार्यक्रम 10 मिनट का है। वो आएंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद हनुमान जी की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के उपरांत वो हनुमान जी का घंटा है उसको वहाँ पर बजाएंगे। फिर आदरणीय श्री महान जी के पास में, गद्दी नसीन जी के पास में जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गद्दी नसीन उनको जो है रामनामा, दुपट्टा और शाफा ये उनको पर भेंट करेंगे। ये कार्यक्रम है। कुल करीब कितनी देर रहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनुमानगढ़ी में? लगभग 10 मिनट का कार्यक्रम हनुमानगढ़ी के ऊपर में है। उसमें हो सकता है कि आरती का भी कार्यक्रम जो है यदि सम्मिलित हो तो आरती लेकर के 10 मिनट बस मात्र। मतलब आरती का कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं है। ये बताइए, हनुमानगढ़ी की तरफ से प्रधानमंत्री के स्वागत का भी कोई कार्यक्रम है? गद्दी नसीन श्री प्रेमदास जी महाराज जो है हनुमानगढ़ी की तरफ से उनका स्वागत सम्मान करेंगे अपने गद्दी के पास में, और उस समय जो है हनुमानगढ़ी के जो भी और भी पंच, सरपंच इत्यादि लोग उपस्थित रहेंगे। जी, आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफा पहनाया जाएगा। ये साफा किस रंग का होगा और क्यों ये साफा यहाँ पर पहनाया जाता है किसी अतिथि को? केसरिया रंग का होगा, और साफा जो है ये हमारे यहाँ का प्रतीक है, हनुमानगढ़ी का जो है चिन्ह है, इसलिए साफा पहनाया जाएगा। नागा साधुओं का ये प्रतीक है जो साफा, तो इसलिए साफा उनको पहनाया जाएगा हनुमानगढ़ी की तरफ से। जी, आप बता रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में एक नया घंटा भी लगा है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजाएंगे। क्या उस घंटे का लोकार्पण होगा या कि पहले उसका इस्तेमाल हो चुका है? नहीं, इस्तेमाल उनका नहीं हुआ है, पहली बार ही होगा। जी, अभी वो लगा है जल्दी में जो है, लेकिन अभी उसको किसी ने बजाया नहीं है, वो इसे रखा हुआ है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही उसका लोकार्पण होगा। क्या आप लोग अपनी तरफ से कुछ कहेंगे भी हनुमानगढ़ी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? अब तो आ रहे हैं हनुमान जी महाराज, जो उनको इसे खूब आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जो है वो आगे दीर्घायु है, यशस्वी हों, भाई भारत का नाम आगे बढ़ावें, जो है हमारे तरफ से और हनुमानगढ़ी की तरफ से उनको यही आशीर्वाद रहेगा। जी, तो आपने सुना संतोष वैदिक जी को, जो ये बता रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। वो एक नया घंटा लगा हुआ है मंदिर में, उसका लोकार्पण करेंगे और साथ ही मंदिर की तरफ से साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव और अपने सहयोगी ऋषि गुप्ता के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो हमने आपको बताया किस तरह की पूजा प्रधानमंत्री मोदी के लिए हनुमानगढ़ी में की जाएगी। उनको बाकायदा केसरिया रंग का एक साफा भी पहनाया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त हो गया है, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाएगा। Thermocool Home Appliances family wishing you a very happy Raksha Bandhan. जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। Indigo Fans Appliances and Electrical Conduit Pipes. MS Dhoni, World Cup winner, is very well known for his Midas touch. But you know Tara, he loves his bikes. This is my Macha Roy, ace mathematician and crazy metalhead. Ever since he discovered this knot theory, he sees knots everywhere. Today, they are fighting it out on the Poker Stars app. Yes! I just beat the Super King at poker, Amma. Macha is in. Are you? Play on PokerStars.in. पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। Thermocool Home Appliances family wishing you a very happy Raksha Bandhan.
घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल एज रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल एज, रहो चार्ज्ड। Thermocool Home Appliances family wishing you a very happy Raksha Bandhan. जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्सन्स थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्सन्स होम्योपैथी। Indigo Fans Appliances and Electrical Conduit Pipes. Thermocool Home Appliances family wishing you a very happy Raksha Bandhan. आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अयोध्या को पूरी तरह से चमकाया जा रहा है। सुबह के वक्त अगर आप सड़कों पर निकल जाएं तो एक तरफ चमचमाती अयोध्या दिखती है, तो वहीं आप रात को निकले तो वही अयोध्या जगमगाती हुई नजर आती है। कोने कोने को चमकाया जा रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अयोध्या के कोने कोने में इस वक्त कहीं पेंट का काम चल रहा है, कहीं सड़कों पर रंगोली बनाई जा रही है। ऐसे में अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तो बनता ही था। अयोध्या रेलवे जंक्शन को भी अब नया रूप देने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि जो भी राम भक्त अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आए वो खुद को प्रभु राम से जुड़ा हुआ पाए, इसीलिए अब एक नए कलेवर में दिखेगा अयोध्या रेलवे जंक्शन। अदालत की लंबी कार्रवाई, बरसों तक चले आंदोलन और दशकों तक हुई राजनीति से निढाल पड़ी अयोध्या नगरी में उत्साह का संचार तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब रामलला की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बनाने का फैसला आया था। हालांकि जन्मभूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम तय होने के बाद पूरी अयोध्या नगरी की रंगत ही बदलती जा रही है, जिसमें से एक है अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जहां से आने वाले दिनों में लाखों राम भक्त यहां आएंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन को प्रभु राम नगरी की गरिमा के मुताबिक विकसित किया जाएगा, लेकिन भूमि पूजन के अवसर को देखते हुए अभी से अयोध्या जंक्शन को सुंदर रूप दिया गया है, जिसकी शोभा बढ़ा रहा है स्टेशन के मुख्य द्वार पर बनाया गया ये राम दरबार। अयोध्या नगरी में आज करीब 1 हफ्ते से ये भगवान श्री राम की जो फोटो बन रही है, आप देख रहे होंगे सामने, राम दरबार इसको बनाया गया। इसमें कम से कम 4 लोग लगे थे और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इसको बनाया गया है। कितने दिन लगे थे? 1 हफ्ता लगा, इसमें 7 दिन लग गया। हाँ, क्योंकि इसको बहुत सुंदर बनाना था भाई। हमारा अयोध्या स्टेशन का कुछ विकास हो रहा है, तो